जी कहने को तो बहुत कुछ है और बहुत कुछ कहने का परिणाम यह है कि भगवान की बड़ी कृपा है। यहाँ हमारे आध्यात्मिक मानव विश्व कल्याण ट्रस्ट के द्वारा डोंबिवली शाखा के द्वारा आयोजित यह अद्भुत कार्यक्रम, अद्भुत का इसलिए है कि अभी तक ऐसा कार्यक्रम डोंबिवली में नहीं हो पाया था। जिस भाव, जिस प्रेम, स्नेह और आदर के साथ यह कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है, इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शशिधर शुक्ला जी और दिनेश दुबे जी, संजय शुक्ला जी, हमारे सुभाष मिश्रा जी, प्रशांत मणि मिश्रा जी, महेश मिश्रा जी आदि जो भी समस्त टीम के लोग हैं, उन सब लोगों ने मिलकर के अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाल करके, और इसके साथ एक नए सहयोगियों की टीम जुड़ी है, चिरौदी लाल गुप्ता समाज से के लोग आए और बड़े ही सहज भाव, सरल भाव से क्या कर दिया जाए ऐसी सुंदर भावना लेकर के चल रहे हैं, जिसके कारण कि हमारे श्रोता समूह का एक जन सैलाब कहीं न कहीं उमड़ा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और नित्य प्रति दिव्य भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है और भगवान की कृपा है, भागवत भगवान की असीम अनुकंपा है कि आज मुंबई के लगभग हर भाग से लोग आए हुए थे और आकर के यहाँ समय दे करके प्रसाद ग्रहण करते हुए अभी भी आप देख सकते हैं कि इतनी ढेर सारी लाइनें लगी हुई, वेटिंग में लोग हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो भगवान की बड़ी असीम अनुकंपा है और इसी तरह भगवान सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। ये बिल्कुल, ये मुद्दा जो है बड़ा तेज़ी से चल रहा है और हम सबको इस विषय पर अति गंभीर होना पड़ेगा, समाज को जागृत करना पड़ेगा। और समाज को तात्पर्य यह है कि हम जन सैलाब में अनाउंस करें, बोले, ये विषय अलग है। हम व्यक्तिगत रूप से इन बातों पर चर्चा करें और अपने परिवार के लोगों से, अपने बहन से, बेटियों से इस विषय पर उन्मुक्त खुल कर के चर्चा करें, बात करें। थोड़ा सा हमारे यहाँ की जो बहन बेटियाँ भावुक होती हैं, कोई स्नेह दिया, प्रेम दिया, तो ये नहीं देखती कि वो है कौन सामने वाला, जबकि उनका एक ही लक्ष्य है कि जो भी आया वो 35 टुकड़े में जाएगा, सूटकेस में जाएगा, फ्रीज में जाएगा। अब तो अनेकानेक प्रकार की युक्तियाँ और प्रतिदिन ऐसी घटनाएं सुनने को मिल रही हैं। इससे बड़ा इस भारतवर्ष का दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि जहाँ नारी यत्र नार्यस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ हमारी बेटियाँ देवी के रूप में पूजी जाती हैं, माताएं जो है पूजन भाव से, पूज्य भाव से देखा जाता है, और वहाँ उनके यहाँ वो काटने की विषय वस्तु बन गई हैं। अरे ऐसा कैसा प्रेम है कि जिस प्रेम में व्यक्ति को मार दिया जाए? हाँ, प्रेम में व्यक्ति मर जाता है, मारता नहीं। तो प्रेम नहीं है, एक जिहाद है जिसे लव जिहाद कहते हैं। हम सभी लोग जानते हैं, उसमें कुल बोलने में कोई संकोच नहीं है कि लव जिहाद एक बहुत बड़ा विषय है। इसके लिए हम सभी को विशेष रूप से जागृत होना पड़ेगा। हर घर, हर परिवार में, हर समाज में इसकी चर्चा होनी चाहिए कि हमें और हमारा जीवन किस प्रकार से होना चाहिए, किन लोगों से हमारा संपर्क होना चाहिए, ये नितांत आवश्यक है। भाईचारे का भाई वो है, चारा हम हैं, हमारी बहन बेटियां हैं, तो इसलिए भाईचारा का समय नहीं है। सत्य यही है, लोग कहें लेकिन इस बात को स्वीकार करना बड़ा कठिन होता है। लोग कहते हैं कि भाईचारा है, लेकिन 1947 से देखा जाए आज तक कहीं ऐसा नहीं, जहां उनको शरण दिया गया वहीं उन लोगों ने उत्पात मचाया है। और जहां 90 हिंदू हैं, 95 हिंदू, वहाँ 2-3 परिवार मुसलमान बड़े ही सहजता से रह लगते हैं, लेकिन यदि 50% के ऊपर हो गए तो वहाँ हिंदुओं का रहना मुश्किल होता है। और उसके अलावा वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ गंदगी फैला रहे हैं, वहाँ समाज को दूषित कर रहे हैं। तो हमारा निवेदन है कि हमको इसी समाज में रहना है, तो समाज को सार्थक बना करके चलें और समाज को अपना मान करके चलें। मानने पर होगा, केवल आपको माने और आप हमें न माने। आप जब राष्ट्रगीत होगा तो खड़े नहीं होंगे, आप जब है हमारी देवी देवताओं की बात आएगी तो नहीं आएंगे, हम आपके यहाँ रोजा करने जाएं, ईद रखें, सवैयाँ खाएं और आप प्रसाद भी नहीं लेंगे, टीका भी नहीं लगाएंगे, खड़े भी नहीं होंगे, प्रणाम भी नहीं करेंगे। ऐसे भाईचारा नहीं चलता है। ये कहने की बात, प्रैक्टिकल कुछ और है, तो हमें प्रैक्टिकल में जीना पड़ेगा और इस लव जिहाद से मुक्ति के लिए हमें जागृत होना पड़ेगा और जागृत करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं। विवाह का प्रसंग भगवान का रहा। आज जो माताएं बहनें आई थी, भाव विभल होकर जब भगवान का परिणय हो गया, जब यहाँ पर आकर आप भगवान और रुक्मिणी विराजे, तो आनंद की अनुभूति इस पंडाल में भर गई। महिलाएं नाचने लगी। मतलब जो महिलाएं एक बार घर में भी नाचने में शर्माती हों, वो आज इतने लोगों के सामने भाव विभल होकर भगवान के प्रेम में नाच रही। तो महाराज जी की इतनी सुंदर कथा रहती है, आपकी वाणी में एक सम्मोहन रहता है।
एक मधुर सी खिंचाव रहती है, एक मिठास रहती है आपकी कथा में। आज यहाँ पे जो श्रीमद् भागवत कथा चल रही है, अविरत कई दिनों से चल रही है, और यहाँ के आयोजक शशिधर शुक्ला जी भाई साहब ने बहुत ही अच्छा आयोजन किया, और कुणाल जी महाराज ने जो कथा कहा बहुत ही सुंदर ढंग से, बहुत ही सरल ढंग से लोगों तक एक संदेश पहुंचाया। कथा में आकर के ऐसा लगा कि सभी श्रद्धालु यहाँ पे आत्मविभोर हो गए हैं, और धन्य है ऐसे संत जो इस तरह से कथा के माध्यम से अपनी सनातन संस्कृति को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसे कुणाल जी महाराज को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, और यहाँ के आयोजक शशिधर भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो इतना बड़ा सफल आयोजन इन्होंने किया, भगवान इनको इतना सामर्थ्य और शक्ति दे कि ये सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए इसी तरह अविरत कार्य करते रहें। और यहाँ के डोंबिवली की समस्त जनता को मैं दिल से प्रणाम करना चाहता हूँ कि जो अपने सनातन धर्म को सुनने के लिए, महाराज जी के प्रवचन सुनने के लिए इतनी संख्या में लोग उपस्थित हुए, ये अपने आप में बहुत सराहनीय है। मैं इन सभी श्रोताओं को, सभी आयोजकों को और पुनः एक बार कुणाल जी महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बस इतना ही कह के अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।